ये समास हम लोग पढ़ेंगे। ये समास जो है समास का अंतिम भेद है, छठा भेद है, लास्ट भेद है। ये कहता क्या है कि वैसा समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद इसमें या प्रथम सेकंड या दोनों पद नहीं, दूसरा पद प्रधान है, यानी इस पद के अलावा, यानी अन्य, इसके अलावा अन्य पद क्या हो, प्रधान हो, तो वैसे समास को हम क्या बोलेंगे, यानी लिखेंगे वैसा समास जिसका अन्य पद प्रधान है, बहु डिग्री समास कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखो लंबोदर। क्या लिखो, लंबोदर। लंबोदर किसका लंबोदर है, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को। क्या लिख दिया, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। किसको, गणेश जी। क्या हम लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। यहाँ लंबोदर जो हम लिख रहे हैं किसको हम सूचित कर रहे हैं, गणेश जी को। यानी अन्य पद क्या है, कौन पद, कौन पद, यानी लंबोदर लिखने से हमारे माइंड में आ गया कौन, गणेश जी। गणेश। गणेश जी को पसंद है, कौन है, सूर्य, शंकर जी के पुत्र, शंकर जी के पुत्र। क्या, जिसकी कहानी क्या बताया जाता है कि उसका जो है सिर काट दिया गया और उत्तर में है हाथी जो सोया हुआ था, उसके हाथी को क्या किया गया था, बलि देके और उसके नटी को इसके नटी में क्या किया था, छोड़ दिया गया था, और ये गणेश क्या हो गया, फिर से जीवित होगा। वाकई में अगर ऐसा सच्चाई होता तो आज इंसान पृथ्वी पे कोई नहीं मरता, यानी वो क्या था, कल्पित कहानी था, कल्पित कहानी था ना, ये क्या है, कल्पित कहानी है। ऐसा वाकई में कभी हुआ न था। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी में कोई इंसान नहीं मरता। जो मरता उसको नट्टी काट दो और किसी और का नट्टी लेके जोड़ दो, जीवित हो जाता। क्या शरीर रहता मेरा, आज नट्टी रहता इसका। क्या हमरो मम्मी पापा खुश आ एकरो मम्मी पापा नहीं रहते, आ दोनों घरे खाना मिलता, इन्हों खाते। लेकिन समस्या तब आ जाता जब शादीशुदा बनता, समस्या नहीं आ जाता। अब मान लो मेरा शरीर है, मेरा शादी हो गया है, अब उसका भी शादी हो गया, उसका हम सिर लगा दें तो उसकी पत्नी कहेगी आजा इधर, पत्नी कहेगी आजा इधर। नहीं समझ रहा ये गोरा क्या करता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है इधर से दाहिना, एक गोरा बायां, दोनों उखाड़ लेता। लेकिन ये क्या है, कल्पित कहानी, कल्पित कहानी। आगे बढ़ो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। चतुर्थ मुखा किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को। किसको, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जो हम बोल रहे हैं किसको, ब्रह्मा भगवान की याद है जी, कौन है, जिंदगी लिखते हैं, जिंदगी लिखते हैं कौन, जिंदगी वो लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग कहानी लिखते हैं। कहानी में बताया गया है, यानी वो कल्पित कहानी है। वर्मा जी जब जिंदगी लिखते हैं तो मास्टर बेकार में आता है। वर्मा जी लिख देते फल्ला कुमार IAS, क्या बनता हूँ, IAS। फल्ला कुमार पुलिस, क्या बनता हूँ, पुलिस। फल्ला कुमार चोर, क्या बनता हूँ, चोर। वही ना लिख के भेजते। तो यहाँ पढ़ के क्या IAS बनता है, क्या है ये, कल्पित कहानी। कल्पित कहानी है। इस कहानी को कहीं बाहर करेगा तो तुमको नास्तिक घोषित करेगा। क्या घोषित करेगा, नास्तिक करेगा, पूजा पाठ नहीं करता है, नास्तिक है। तो चतुर्थ मुख किसको बोलते हैं, किसको, ब्रह्मा जी को। आगे भी लिख दे, लंबोदर ये हाँ, नील दशानन
दशा नाम किसको? रावण किसको बोलते हैं? रावण को रावण को। क्यों? 10 को मुंह था कि 10 को सिर था? 10 सिर था। रावण के पास कैगो सिर? 10 तो कान कैगो? जब रावण के पास 10 को सिर था तो कान कैगो होगा? 2 को। 20 तो बाकी सिर में कान नहीं था क्या? रावण की अगर कहानी देखा जाए, जो रामायण बना हुआ है, रामायण में हमको ये चीज सिखाया गया है, जितने भी रामायण की कहानी अगर सही से देखेगा तो उसमें एक चीज तुमको दिखाई देगा। रावण का अगर देखा जाए, ज्ञान से लेके धन से लेके हर एक चीज में राम से प्रबल था कि नहीं था? राम से ज्यादा ज्ञान था किसको? रावण को। कहानी के अनुसार अगर ज्ञान नहीं होता तो रावण शंकर भगवान को अपने बस में नहीं करता। भगवान को कोई भी भगवान को बस में कोई कर सकता नहीं। लेकिन वो कान्हा पर लेके घूमता था। कौन? रावण। यानी राम से ज्यादा ज्ञान था। जी। दूसरा देखो, इनके पास क्या था? राजा के पुत्र थे। कौन? राम। राजा के थे, लेकिन उसका पूरे लंका ही क्या चीज का था? सोना का। यानी इनसे कई गुना ज्यादा संपत्ति था। सोना का लंका होना मतलब समझ रहा है? पूरा लंका ही किस चीज का था? सोना का। इनके पास क्या था? राजा के पुत्र थे। अरे होगा 20-50 बीघा जमीन होगा, और क्या होगा? और उसका सोना का लंके था। सोचो, सिर भी इनके पास क्या? वो सिर था। और उनके पास 10। फिर भी रावण हार गया। पता है क्यों? इसका भाई उसके साथ नहीं था। नहीं, रावण अपने भाई को धोखा दिया और राम इसलिए जीत गया क्योंकि राम का भाई उसको धोखा नहीं दिया। रावण धोखा दिया अपने भाई को, तब न निकल के चला गया। लेकिन इसको लक्ष्मण को देखो कि राम बोला कि वनवास केवल मुझे लिखा है, मुझे जाना चाहिए बस वनवास। तो पत्नी तो जा सकती है, चूंकि अर्धांगिनी बोला जाता है, आधा अंग उसका हक है, तो जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई भी क्या बोला कि नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इसलिए राम जीत गया क्योंकि उसके साथ कौन खड़ा था? भाई। और रावण इसलिए हार गया क्योंकि रावण भाई को बात समझ में आया? तो दशानन किसको बोलेंगे? रावण को। चंद्रमुखी मतलब क्या होता है? चांदा जैसा। चंद्रमुखी मतलब यही का तो सवाल था। किसे बोलते हैं? अब तुम लोग सोच रहे हो कि कहाँ से पागल पागल शब्द ले आता है। देखो कैसे बोलते हैं। कभी भी औरत को हम लोग तुलना जब करते हैं तो किससे तुलना करते हैं? चांद से। चांद। क्यों? क्यों? अरे क्यों? हमेशा चांद से तुलना करते हैं किसको? स्त्री को। क्यों तुलना करते हैं? और लड़का को किससे तुलना करते हैं? सूर्य से। क्यों? एक लड़का बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, लड़की बहुत ठंडा होता है, स्त्री बहुत ठंडा होती है। स्त्री जब ठंडा रहती तो जो तिबा भाई फूले जो है